नमस्कार। संज्ञा पढ़ रहे थे हम लोग और अगले वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जातिवाचक के ही अंतर्गत दो संज्ञाओं का नाम आता है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये जातिवाचक के ही दो भाग हैं, संज्ञाएं तीन ही मानी जाती है, इनको कोई गिनता भी नहीं है वैसे, लेकिन आजकल प्रचलन है तो देख लेते हैं फिर किस तरह से सवाल बन सकता है। मान लो समूहवाचक द्रव्यवाचक का पूछ भी ले तो फिर हमें क्या करना है, इस वजह से इन्हें भी पढ़ना सही रहेगा। तो सबसे पहले तो ये जातिवाचक के ही उपभेद हैं, यानी जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। और इसके बाद समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ शब्द हैं, परिवार, सेना, दल, मंडली, परिषद, लोकसभा, भीड़, ढेर, पुंज, गुच्छा, टोली, दर्जन, कक्षा आदि। अब इन शब्दों को सुनकर आपके मन में एक समूह का जो विजुअलाइजेशन है वो आया होगा, यानी आपके दिमाग में, मस्तिष्क में इन शब्दों को सुनकर कोई ग्रुप टाइप का एक ऐसा कह सकते हैं कि बिंब आया होगा, इमेजिनेशन में आया होगा, है ना। ढेर, पुंज, गुच्छा, टोली, दर्जन, कक्षा, ये ग्रुप्स ही तो होते हैं। इन ग्रुप्स को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये शब्द या इनसे मिलते जुलते शब्द जो होते हैं वो समूहवाचक में आते हैं, जातिवाचक के समूहवाचक के अंतर्गत। तो इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। जिन शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, है ना, स्पेशली समूह का बोध हो, जहाँ पर लोग एक साथ इकट्ठा रहते हैं, जैसे भीड़ हो गई या सभा हो गई, वो। वैसे तो हर जातिवाचक शब्द एक समूह ही है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली जहाँ पर इकट्ठे हो रखे हों, जैसे दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, वैसे एक साथ होती है, तो एक साथ जो होते हैं उनको जातिवाचक के अंतर्गत हम समूहवाचक मान लेते हैं। अब उत्तर कैसे करना है, मान लीजिए प्रश्न में आ गया तो प्रश्न का विकल्प देखकर निर्णय लें। ऑप्शन क्या है प्रश्न में, उसके आधार पर हमें हमेशा उत्तर करना है। जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है सेना। सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब आपको ऑप्शन दे दिया जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अब देखिए, जातिवाचक भी है, समूहवाचक भी है, तब दोनों में से ज़्यादा फिट कौन सा बैठता है? जातिवाचक के अंतर्गत समूहवाचक है, तो अगर समूहवाचक ऑप्शन में है तब हमें यही सही करना है, अगर है तो ये सही करना है। अब मान लीजिए कि नहीं हो, जैसे ढेर शब्द में कौन सी संज्ञा है कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या गुणवाचक? वैसे गुणवाचक नाम की कोई संज्ञा होती ही नहीं। हाँ, तो गुणवाचक नाम की कोई संज्ञा होती ही नहीं है, ये ऑप्शन बनाने के लिए मैंने लिख दिया। तो ढेर शब्द में अगर समूहवाचक ऑप्शन ही नहीं है तब हमें जातिवाचक करना है। ठीक है, अब समझ में आया होगा। अगर समूह में ये समूहवाचक, सॉरी, ऑप्शन में समूहवाचक हो तब तो समूहवाचक लिखें, वरना जातिवाचक ही लिख दें। अब अगला है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग उन शब्दों के लिए किया जाता है जिन्हें हम नापते हैं या तौलते हैं, जैसे कि लोहा, पीतल, पानी, तेल, सोना, गोल्ड, चांदी, दूध, दही, आटा, धान, चीनी, गुड़, प्लास्टिक, लकड़ी। वैसे तो ये भी जातिवाचक के अंतर्गत ही आती है, लेकिन अगर जातिवाचक में भी विभाजन करना हो तो इनको हम द्रव्यवाचक मान सकते हैं। परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोल के लायक वस्तुओं का बोध हो, यानी ऐसे नाम सुनने को मिले जिन्हें नापा या तोला जाता हो हमारे व्यवहारिक जीवन में, उन नामों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे कि ये वापस एक बार देख लें, ये भी हैं और इनसे मिलते जुलते और भी कई सारे नाम हैं, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारे हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिन्हें नापा या तोला जा सकता। इनकी विशेषता है कि इन्हें गिना नहीं जाता, नापा या तोला जाता है, इसलिए एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब बहुवचन उनका होगा जिनकी काउंटिंग होगी, जिनको गिन सकते हैं, 1 2 3 4। लेकिन हम जैसे पानी है तो पानी को गिन तो सकते नहीं, उसको ठीक है नाप तोल सकते हैं हम, कितने लीटर है, वो लीटर्स की गिनती होती है, पानी की गिनती कभी भी नहीं होती। आप एक पानी, दो पानी नहीं बोल सकते। अगर इनकी गिनती नहीं होती तो इनका वचन भी एक वचन ही रहेगा, बहुवचन कभी भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें भी प्रश्न में जब जो विकल्प है उसके आधार पर उत्तर दें।
जैसे मान लीजिए सोना शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक ऑप्शन है, जातिवाचक ऑप्शन है, द्रव्यवाचक और भाववाचक। वैसे जातिवाचक भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा सटीक बैठता है द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक सही करें क्योंकि ऑप्शन में द्रव्यवाचक है। अब मान लीजिए कि ऑप्शन में द्रव्यवाचक हो ही ना, अब यहाँ पर हम कुछ और लिख देते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक। अब देखिए, अब सबसे परफेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अब है जातिवाचक। जब द्रव्यवाचक नहीं हो तब जातिवाचक ही करें। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो परफेक्ट ऑप्शन हो उस पर हमें क्लिक करना है। आगे देखिए, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में अंतर को हम देख लेते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्य होती है और जातिवाचक संज्ञाएं नित्य होती है। यानी कि अनित्य का अर्थ है जो हमेशा नहीं रहेगा और नित्य का अर्थ है जो हमेशा रहेगा। एक व्यक्ति समाप्त हो सकता है लेकिन मनुष्य जाति समाप्त नहीं हो सकती। एक आम को आप खा सकते हैं लेकिन आम की प्रजाति नष्ट नहीं होगी उससे। समझ में आ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका अंतर है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम बदला जा सकता है, वो ऑकवर्ड नहीं लगेगा। अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम बदलते हैं तो बिल्कुल सामान्य लगेगा। हम किसी इंसान का नाम राम से श्याम कर सकते हैं, महेश गणेश कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जातिवाचक का नहीं, क्योंकि जातिवाचक का हम नाम परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक जाति है मकान, अगर हम मकान को बंदूक कहने लग जाएं तो बहुत ही एक अजीब परिस्थिति बन जाएगी। मान लीजिए हम विद्यालय को लोटा कहने लग जाएं, कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? लोटे में जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इसलिए जातिवाचक संज्ञाओं का नाम नहीं बदला जाता है। व्यक्तिवाचक का नाम आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए एक विद्यालय है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो भी नाम हो, उसका नाम करके आप बदल करके आप ऐसे रख सकते हैं कि शहीद, किसी भी शहीद के नाम पर उस विद्यालय का नाम, उस पर्टिकुलर विद्यालय का नाम चेंज किया जा सकता है। लेकिन विद्यालय शब्द, इसको आप नहीं बदल सकते, क्योंकि विद्यालय एक जाति है, समूह है, भवनों के समूह जहाँ पर पढ़ाई होती है उसको विद्यालय कहते हैं। अगला इसका अंतर देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम अनंत होते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्तियों के नाम अनंत नाम है, गिनते जाओ गिनते जाओ। पर्वतों के नाम भी काफ़ी सारे हैं, नदियों के नाम भी काफ़ी सारे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में जो उदाहरण होते हैं वो अनंत होते हैं, जातिवाचक से ज़्यादा होता है। जबकि जाति का एक ही नाम होता है। जैसे हमने जाति बोली भैंस, तो भैंस के दो नाम नहीं होते। हाँ, हो सकता है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हो, किसी ने अपने मन से रख दिया हो, या विशेषताओं के आधार पर पर्यायवाची शब्द तो होते ही हैं, लेकिन मोटे तौर पर अनंत नहीं होते। उनकी सीमा है, इतने ही नाम होते हैं या एक ही नाम होता है। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में अगर हम मनुष्यों का नाम लेना शुरू करें एक एक का तो हमारी उम्र निकल जाएगी। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण आधे क्या, मतलब 1% भी नहीं होंगे। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण तो हमने बोल दिया कि गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, ये हो गया। या फिर अगर हम बोलने लग भी जाए तो जातियाँ कम है, व्यक्तिवाचक बहुत सारे हैं। खैर, नाम अनंत होते हैं और जातिवाचक के नाम अनंत तो नहीं होते, कम से कम भले एक हो या ना हो, लेकिन अनंत नहीं होते। व्यक्तिवाचक अर्थहीन होती है, यानी कि किसी का भी कोई भी नाम रख लेते हैं लोग, है ना। हमने बच्चे का नाम राम रख दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो राम के अर्थ में ही रखा, यानी कि राम के गुण है कि नहीं है वो तो कोई ज़रूरी नहीं है। या मान लीजिए हमने अपने बच्चे का नाम महावीर रख लिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो महान वीर है, हमने अपने मन से रख दिया तो रख दिया। किसी ने मान लीजिए अपने कुत्ते का नाम शेर रख दिया, शेरू रख दिया, तो क्या वो शेर हो गया? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम हम अपने मन से रख सकते हैं, बदल भी सकते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता। जो अच्छा लगता है वो नाम हमने रख दिया। लेकिन जातिवाचक का एक निश्चित अर्थ होता है, उस अर्थ के आधार पर ही नाम रखा जाता है। अब हर एक शब्द का अर्थ तो हमें नहीं पता, जैसे गाय का नाम गाय क्यों रखा नहीं पता, लेकिन कुछ न कुछ अर्थ होगा इसलिए रखा है। ऐसे रैंडमली तो नहीं रखा होगा ना कि वो घुमाते हैं चक्कर, एक होता है ना चक्का टाइप का, उसको घुमाते हैं, जिस पर पिन आएगा, जिस पर निशान आएगा वो नाम रख देंगे, कैसीनो वगैरह में होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग
एक वचन रूप में होता है। राम एक वचन है, श्याम एक वचन है, ऐरावत हाथी एक वचन है, हिमालय पर्वत एक वचन है, रावण एक वचन है, विभीषण एक वचन है। और जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में भी होता है। गाय का गायें भी हो सकता है, और मनुष्य का मनुष्यों भी हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमने पढ़े थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयोग तब हमने पढ़ा था रावणों की कमी नहीं है। रावण को हमने बहुवचन बनाया, लेकिन अब आप ये देखिए कि जैसे इसका बहुवचन हुआ ये जातिवाचक संज्ञा बन गई, तो ये व्यक्तिवाचक तो नहीं रहा। अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, एक वचन में ही होता है। चलिए ठीक है, मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।